हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.2 जो समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं। और इसमें हम पहले के वीडियो में 1 से 10 तक क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। तो नहीं देखें अगर क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, तो आप जा करके प्ले लिस्ट में जाके और वीडियो देख सकते हैं, पिछले वीडियो। और आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या कहता है, कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कौन सा पद जो होगा 54वां से 132 अधिक होगा, ठीक है ना। तो आगे हम जानते हैं कि 54वां पद कितना होगा, तब ना 54वां पद से 132 ज्यादा करेंगे। तो 54वां पद कितना होगा ये आगे हम जान लेते हैं। तो आपको एपी दे दिया है, तो एपी दे दिया यानी प्रथम पद को हम ए कहते हैं, तो आपको ए बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है 13, क्योंकि पहले पद को हम ए कहते हैं। अच्छा, एपी दे ले तो डी निकाल लीजिएगा, दूसरा में से पहला घटा दीजिएगा तो आपका डी निकल जाएगा। यानी डी बराबर आपका हो जाएगा 15 माइनस 3, यानी 15 में से 3 चल जाएगा तब 12 बचेगा, यानी डी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 54वां पद कितना होगा, तो जेमा पद कहता है वो एन हो जाता है, यानी आपको एन बराबर दे दिया है 54। 54वां पद होगा कितना ये आगे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन निकालना है तो एन के एन लिखेंगे, और आगे हो गया ए एन या एजा पर ही हम लिख सकते हैं ए 54 भी, ठीक है ना, क्योंकि एन 54 दे दिया तो एन की जगह 54, ए 54 इन 54वां पद निकाल रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए 54, ठीक है। तो ये आपको कितना दे दिया है, तो ये 13 दे दिया है, यानी 3 दे दिया है तो 3 लिखेंगे, प्लस एन, तो एन आपको 54 है तो 54 लिख लेते हैं, माइनस ए का इंटू डी, डी निकल गया है कितना, तो डी निकल गया है 12, यानी ए 54 यानी 54वां पद बराबर हो जाएगा 3 प्लस 54 में से 1 चल जाएगा तो आपका बच जाएगा 53, और गुना कर लेना है कितना से 12 से, क्योंकि डी 12 है तो 12 से गुना कर लेंगे, यानी हो जाएगा ए 54 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 53 में 12 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 12 तिया 36 के 6, हाथ में बचेगा 3, अब 12 पचे 60 है 3 63, यानी ए 54 बराबर हो जाएगा 636 में 3 जोड़ देंगे तो 6 3 9, ये हो जाएगा 339, यानी 54वां पद कितना हो गया 639 हो गया। अब कह रहा है 54वां पद से 132 अधिक, तो 54वां पद से 132 अधिक, 54वां पद से 132 अधिक, यानी आपको हो जाएगा 54वां पद कितना है, तो 639 है, एकरा में 132 अधिक का रहा तो 132 जोड़ लीजिएगा। अब जोड़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 9 2 जोड़िएगा तो 9 2 11 के 1 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1, 3 3 6 हो जाएगा, एक हाथ वाला 7 हो जाएगा, और 6 1 जोड़िएगा तो 6 1 7 हो जाएगा, यानी 771 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 54वां पद से 132 अधिक जो होगा वो 771 होगा। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा, तो 132 अधिक होगा तो 132 177 होगा। अब 177 कौन पद पे आएगा, यही तो पूछ रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 54वां पद आपको हो गया 639, 132 अधिक का रहा तो 639 में 132 अधिक तो यानी 771 हो जाएगा, और 771 केमा पद होगा, तो 771 जो आपको है वो एन बराबर दे दिया है 771, आई केमा पद है 771 जो आपको निकालना है। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन, तो एन के जगह लिख लीजिएगा 771
बराबर ए, तो ये आपको देल है कितना 3, या पहला पद जो है वो 3 हो गया, प्लस इस 771 केमा पद पे है ये हमको पता नहीं है, तो एन के एन माइनस हुआ ना, गुना डी, डी निकल गया 12, तो 12 से गुना कर लीजिए, आगे कर लीजिएगा तो हो जाएगा 771 बराबर 3 प्लस 12 गुना एन करिएगा तब 12 एन, माइनस 12 गुना 1 करिएगा, सॉरी 12 एन होगा, अब 12 गुना माइनस 1 करिएगा तब माइनस 12 हो जाएगा। अब इस सब के एक बगल कर लीजिए, तो 771 12 माइनस में तो ई बगल आएगा तो 12 हो जाएगा प्लस में, और 3 प्लस में तो ई बगल आएगा तो माइनस में, अब बराबर यानी हो गया 12 है। अब 771 में 12 जोड़ लीजिएगा, तो 1 2 जोड़िएगा तो 2 है 1 3, 7 में 1 जोड़िएगा तो 7 है 1 8, इस 7 के साथ माइनस 3 बराबर 12 एन, 783 में से 12 घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 780 बराबर 12 है, 12 से इसको काट लीजिएगा तो 12 6 का 72, घट के आएगा 6 तो ये हो जाएगा 60, 12 पचे 60, यानी एन बराबर हो जाएगा कितना 65, यानी 65वां पद जो होगा 54वां पद से 132 अधिक होगा, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है तो हम मान लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, माना कि सार्वंतर बराबर डी, यानी सार्वंतर समान है दोनों के लिए। अब दो गो समांतर श्रेणी है तो दो हम समांतर श्रेणी मान लेते हैं, लिख लेते हैं, पहला श्रेणी और दूसरा श्रेणी। ठीक है, पहला श्रेणी दूसरा श्रेणी दो समान अंतर है जी, दो सार्व समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर समान है, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है, दोनों के 100वां पद लिख लेते हैं, तो जेमा पद रहता है यानी 100वां पद कह रहा है तो ये हो गया A100, ठीक है ना, और इसको हम लिख लेते हैं कैपिटल ए से A100, यानी कह रहा है 100वें पदों का अंतर, तो 100वां पद यानी A100 ये हो जाएगा, यानी 100वां पद करेंगे तो A100 हो जाएगा, और दोनों के अंतर कितना है, तो दोनों के अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर कितना है तो 100, आज जानते हैं कि अंतर मतलब घटाव होता है, दोनों का अंतर 100 है, तब बराबर में हम लिख लेंगे कितना 100 लिख लेंगे। ठीक है इतना, तो आगे करिएगा, अब यहाँ से तो 100 कॉमन कर लीजिएगा, 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, अब एक चीज पढ़े होंगे पदों की संख्या, जैसे मान लीजिए कि तीसरा पद निकालना है, केमा पद तीसरा पद यानी A3, तो A3 बराबर सूत्र लिखते हैं A प्लस 2D, ठीक है ना, A प्लस 2D, तो हम क्या करेंगे कि तीसरा A प्लस 2D यानी जेमा पद पूछेगा ओकरा से एक कम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 100वां पद है तो 100वां पद है तो इसको हम लिखेंगे A प्लस 99D माइनस, एने भी 100वां पद है तो एने भी हम लिखेंगे A माइनस 99D, यानी जेमा पद रहता ओकरा से एक कम, तो 100वां पद है तो A माइनस 99D, अब बराबर में लिख लेंगे कितना 100। अब आगे करिएगा तो ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस, अब देखिए ई माइनस में ई प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा ये प्लस, सॉरी यहाँ सूत्र प्लस होता है तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 99D बराबर 100 हो जाएगा। अब 99D प्लस में 99D माइनस में कट जाएगा, तो आपका हो गया A माइनस A बराबर कितना 100 हो गया। ठीक है, अब आगे
आगे कह रहा है तो इसके हजारवें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, हजारवा पद कह रहा है तो जैसे 100वां पद कह रहा था तो ये 100 लिखे, उसी प्रकार से हजारवा पद कह रहा है तो ये 1000 लिखेंगे। दूसरा श्रेणी में भी आपको ये 1000 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो अंतर हमको पता नहीं है तो लिख लेते हैं भाट। ठीक है, ये आपको निकालना है। यानी 100वां पद का अंतर 100 देल था तो बराबर में हम 100 लिख लिए, लेकिन हजारवा पद का अंतर क्या होगा ये हमको देल नहीं है, तो बराबर में कुछ नहीं लिखेंगे, एक्स वाई जेड कुछ मान लेते हैं या भाट मान लेते हैं, क्या है जो निकालना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से 100वां पद था तो ये प्लस 99 डी लिखे, यानी 100 से कम करके, उसी प्रकार से ये हजारवा पद है तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस 999 डी, क्योंकि 1000 से एक कम करेंगे तो 999 आएगा। फिर माइनस इस तरफ भी हो जाएगा, ए प्लस हजारवा पद है तो ए प्लस हो जाएगा 999 डी। अब बराबर वाट, यानी क्या है ये हमको पता नहीं। अब आगे हो जाएगा ए प्लस 99 डी, ये देखिए ये माइनस के चिन्ह है, यहाँ ए कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 999 डी हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा भाट। ठीक है, अभी 999 डी देखिए माइनस, अच्छा इसको जो निकाल के आया था इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब 999 डी माइनस 999 डी प्लस ही कट जाएगा, तो आपका यहाँ बच गया ए माइनस ए बराबर भाट। अब समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में देखिए ए माइनस ए बराबर दे दिया है कितना 100, तो यही ना आपको ए माइनस ए निकल है लिखा हुआ, तो ए माइनस ए बराबर भाट जो दिया है, यानी ए माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी हजारवा पद के भी अंतर कितना होगा तो 100 होगा। यानी हम लिखेंगे हजारवे पदों का, हजारवे पदों का अंतर 100 होगा। ठीक है, ये आपको हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सरल तरीका से बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, इसको स्क्रीनशॉट करिए और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। तो 3 अंक के कुल जो संख्या होता है, 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या जो होगा 100 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा 999 तक। 100 से पहले 99 तो 2 अंक होता है, और 999 के बाद 100 हो जाता है, वो 4 अंक के हो जाता है। तो 100 अंकों की संख्या जो हो जाएगा 100 से कहाँ तक 100 से 999 तक होता है। तो कहने का मतलब है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, यानी 7 से कटता है। तो जो भी होगा ये 100 से 999 के बीच में होगा। अब ये 100 और 999, यानी 100 हम देखेंगे कि 100 7 से कटता है तो 7 से नहीं कटता है, तो 100 के बाद कौन संख्या 7 से कटता है, तो 7 से भाग दे के देख लेते हैं। 100 में 7 से कम 7 एक बार में, 10 में से 7 जाएगा 3, उतरेगा 0, 7 चौके 28, घट के आ जाएगा 2, यानी इसमें और 5 हम जोड़ देंगे तो 7, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा तो कट जाएगा, कटेगा, यानी 100 में हम 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। और 7 से विभाजित पहला संख्या 3 से कटे वाला 3 अंक होगा, जो कौन होगा तो 105 होगा, क्योंकि शेष 2 बच गया 100 से भाग दिए था, और इसमें 5 जोड़ेंगे तबे 105 होगा। 105 7 से कट जाता है, यानी 3 अंक के सबसे छोटा संख्या 100 है, लेकिन 100 7 से विभाजित है इसलिए इसको नहीं ले सकते हैं। 101 भी आपको नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, कटेगा कौन तो 105 कटेगा 7 से। ठीक है,
तो 7 से कटने वाले 3 अंकों की संख्या हो जाएगा कितना, तो 105 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से विभाजित एपी, तो 7 से कटेगा 105, 105 में 7 अब जोड़ते चल जाइए, तो 7 और 5 12, 112 कटेगा, 12 7 और 5 12, 112, 112 में 7 जोड़िएगा तो 7 और 2 9, 119 कटेगा। इसी प्रकार से आगे करते चल जाइएगा 999 तक, यानी 999 7 से कटता या नहीं, तो 999 में 7 से फिर भाग दे लेंगे। 7 एकम 7, घट के आ जाएगा 2 उतरेगा 9, 7 चौके 28, घट का आ गया 1 उतरेगा 9, 7 दूना 14, 9 में से 5 4 चल जाएगा तो बचेगा 5, 7 एकम 7, 2 तो 19, 7 चौके 28, घट के 1 उतरा 9, 7 दूना 14, 5 और 9 5, यानी 999 में से शेष जो 5 बच रहा है वो 5 घटा दीजिए, तो 9 में से 5 जाएगा 4, यानी 994 जो होगा वो 5 से 30 कटेगा, फिर 95 96 ये सब नहीं कटेगा। तो आपको 3 अंकों की सबसे छोटा संख्या 7 से विभाजित कौन होगा, तो 7 से विभाजित 105 होगा, फिर 112, 119, उसी प्रकार से सबसे बड़ा 3 अंक के संख्या जो 7 से कटेगा वो हो जाएगा 194। भाग दे के देख लीजिएगा, सबसे पहले तो 3 अंकों की संख्या तो सबसे छोटा 100 होता है और सबसे बड़ा 999 होता है, लेकिन क्या 100 5 से कटता है, तो 5 से 7 से कटता है, तो 7 से नहीं कटता, यानी एपी में नहीं होगा। तो एपी में कौन होगा, तो भाग दे करके चेक कर लेंगे, तो भाग दे के चेक किए तो 100, 101, 102, 103, 104 नहीं कटा, 105 कटा 7 से, इसीलिए पहला पद 3 अंक के 7 से विभाजित होगा जो 105 होगा। फिर 7 7 बढ़ाते चल जाइएगा, और अंतिम वाला 7 से कितना, 7 से कौन कटेगा, तो 994 है जो 7 से कट जाएगा। तो अब आपको देखना है कि 105 से लेकर के 994 तक कुल के वो संख्या है, यानी एन आपको निकालना है। ठीक है, तो हम प्रथम पद को ए कहते हैं, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 105, डी जितना से विभाजित कह रहा है यही डी हो जाएगा, तो 7 से विभाजित कह रहा है यानी डी बराबर हो जाएगा 7, और अंतिम पद को कहते हैं ए एन, यानी ए एन बराबर हो जाएगा 994। तो कुल के वो पद होगा, जैसे 7 7 जोड़ते जाएंगे 994 तक के वो होगा, ये आपको निकालना है, यानी एन बराबर चाहिए तो भाग। ठीक है, अब एन के सूत्र लिख लीजिए, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह लिख लेंगे 994, क्योंकि अंतिम पद एन कहलाता है और एन 994 बराबर ए, प्रथम पद को ए कहते हैं, तो ये हो गया 105 प्लस एन निकालना है, तो एन के एन माइनस 1 का गुना डी, 7 से विभाजित कह रहा है यानी 7 अंदर कह रहा है, तो डी हो जाएगा 7, यानी आगे आप करिएगा तो हो जाएगा 994 बराबर 105 प्लस 7 गुना एन करिएगा तो ये हो जाएगा 7 एन, प्लस माइनस माइनस 7 गुना 1 करिएगा तो ये हो जाएगा 7। अब इस तीनों अंक वाला को एक बगल कर लीजिए, तो 994 7 एन देखिए माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 105 प्लस में है तो 105 एन आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर इस तरफ एन वाला लिख लेते हैं तो बच गया 7 एन। अब 994 में 7 जोड़ लेंगे तो 7 और 4 11 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1001। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ लीजिएगा 994 में 7। ठीक है, तो 994 में 7 जोड़िएगा तो 7 4 11 के एक हाथ में 1, 9 एक हाथ वाला 10 के 0 हाथ में 1, और 9 एक हाथ वाला 10 के 0 10, तो 10 के 10 लिख लेंगे, यानी जोड़ के आ जाएगा 1001। अब माइनस कर लीजिएगा 105 बराबर 7 एन। ठीक है, बराबर में 7 एन। अब इसको में से 1001 में से 105 को घटा लेना है, तो 105 को माइनस कर दीजिए, माइनस करिएगा तो एक पैंचा लीजिएगा तो 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, ये आपको हो गया 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, ये भी आपको 9 हो गया, 9 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा आपका 8,
यानी 1001 में से 105 घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 896 अब बराबर 7n। ठीक है, अब 7 से 896 को काट लीजिए, तो 7 से 8 आगे कट जाएगा एक बार में, घट के आ जाएगा 8 में से 7 जाएगा एक, तो ये हो जाएगा 19, तो 7 दूना 14 कटेगा दो बार में, और 19 में से 14 जाएगा तो बच जाएगा 5, तो उचरेगा 6, तो हो जाएगा 56, तो 7 56 यानी 8 128 बार में कट जाएगा, यानी n बराबर आपका उत्तर हो जाएगा कितना, तो 128। यानी 3 अंक के कुल कितना संख्या जो 7 से कटेगा, तो 3 अंक के कुल 128 अंक है जो 7 से कटेगा। ठीक है, और इसका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हम अगला वीडियो में करा देंगे। अभी लाइन कट गया है तो थोड़ा प्रॉब्लम है।